प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलाज डिटेल में हम इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उसको देख ले, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ हमें सर्कल के एरिया सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया। तो ये रहा बच्चे हमारे पास सर्कल, मैं आपको पूरा डिटेल में बता भी चुका हूं। सर्कल का होता है सेंटर, सेंटर को हमने ले लिया बच्चे ओ। तो सेक्टर क्या होता है सर्कल का, सर्कल की दो रेडियस हम ले लेते हैं, सर्कल की रेडियस ओ ए और सर्कल की दूसरी रेडियस मैं ले लेता हूं यहाँ पे ओ बी। तो सर्कल की दो रेडियस, दो रेडियस होगी हमारे पास और उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क, तो ये वाली हम आर्क ले लेते हैं। यहां पर मैं पी पॉइंट मेंशन कर लेता हूं कहीं पर भी, ठीक है। तो ए पी बी हमारी क्या होगी, आर्क। तो रेडियस, दो रेडियस और उनके कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, उसका सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर रेडियस दे रखी है कितनी बच्चे, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 होगी और ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एंगल कहां बनेगा, सेंटर पे। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमको दे दिया कितना, 60 डिग्री, और एंगल को हम क्या लेते हैं, थीटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख लेता हूं जो हमारे पास गिवन है। गिवन ये है कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बोले तो आर, आर की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको दे रखा है क्या, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल बोले तो कितना, थीटा, वो है हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमको दे दिया 60 डिग्री। हमें निकालना है बच्चे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है बच्चे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो सेक्टर होगा वो सर्कल का क्या होता है, एक पार्ट है। तो सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर ने जितना एंगल बनाया है उसको कंप्लीट एंगल के साथ हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई। अगर पाई की वैल्यू नहीं मेंशन है तो हमें ऑटोमेटिक वैल्यू लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर, तो हम उसको 2 टाइम्स से लिख लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो एक 6 से एक 6 कैंसिल। तो हमारे पास बचा है 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 132/7। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है तो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारी यूनिट थी उसी में निकलेगा। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किसी भी सर्कल के सेक्टर का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको ये क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरी बात, फॉर्मूले में आपको केवल दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक उसका थीटा बोले तो सेक्टर का एंगल, और दूसरी आर बोले तो रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर करें बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।